हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि वैजू और रणविजय की कन्वर्सेशन होती है, जिसमें रणविजय कहता है कि तुम्हें तो जाना ही है। तो ऐसी चीजें मतलब क्यों करती है? क्योंकि वो किसी के साथ आर्ग्यू कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुंधरा जी और जो उनके देवर हैं, वो वैजू को क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने हमसे क्यों छुपाया, और तुम इस तरह से मतलब उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, विजीता जी, तो ये जी। बैजू के जाने की बात पे और इस तरह से ये लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने हमसे क्यों छुपाया, तुमसे उम्मीद नहीं थी, इस तरह की बातें। तो आप क्या कहोगे उसके लिए? मुझे नहीं लगता कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मैरिज। आई थिंक फील वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पता चल गया है कि इनकी शादी हो गई है। पता नहीं, कुड बी, वी डोंट नो, बट मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दे प्रोबेबली गॉट टू नो दैट शी इज लीविंग एंड दैट इज व्हाई दे आर क्वेश्चनिंग हर कि हाउ कुड यू डू दिस टू अस, एंड बताया भी नहीं, ये वगैरह वगैरह। ओवरऑल मुझे सच्ची बोल रही हूँ तो मुझे मार्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आजकल जिस तरीके से जा रहे हैं। वो गोल गोल घूम रहे हैं, दे हैव नो प्रोग्रेशन। रणविजय एक ही बात को लेके बैठ जाता है, वैजू एक ही एक्सप्रेशन लेके बैठ जाती है। द ओनली मूवमेंट आई सॉ इन द स्टोरी वाज टुडे, रणविजय जया से कन्फेस करता है कि उनकी शादी हो गई है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। तो दिस इज द ओनली प्रोग्रेशन आई हैव सीन इन द पास्ट एटलीस्ट 10 डेज। आप बोलो, वाकई में एक मजा नहीं आ रहा है। जो पहले दिखता था ना, देयर वाज समथिंग अबाउट द शो, एक स्पार्क था, वो मिसिंग लग रहा है। ऐसे करने के लिए कर रहे हैं, एपिसोड्स निकालने के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे वाले फीलिंग आ रहे हैं मुझे एज अ व्यूअर। मुझे ड्रामा में ना कोई एक्साइटमेंट दिखती है, इमोशंस में ना कोई एक्साइटमेंट दिखती है। इट्स जस्ट गोइंग, उसके अंदर वो फील जो होती है ना, जो एक ऑडियंस को आप उस शो से कनेक्ट करता है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि पहले था। अपकमिंग एपिसोड के रिलेटेड जो भी हमें बताया है कि ये होने वाला है, इट्स समथिंग दैट वी हैव सीन फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज। रणविजय हमेशा उसको यही याद दिलाता रहता है कि तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम तो जा रही हो, क्या यहाँ पे हक जमाने के लिए बैठी हो। दिस ताना, दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दे हैव बीन हैविंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, सो नथिंग न्यू ओवर देयर। हाँ, अगर आप नए की बात करो तो मुझे शायद लगता है कि वो उसके जाने की बात उनको पता चला है एंड दे आर कन्फ्रंटिंग हर ऑन दैट बेसिस, ये मेरे को लगता है। तो वो वाली बात ही नहीं रही अभी शो में, तो लेट्स सी। मुझे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है जब भी मैं एपिसोड्स देखती हूँ तो। बिल्कुल, जिस तरह का कॉन्सेप्ट था, जिस तरह का शुरू हुआ था, बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत कुछ था। ये सोच देखना था कि भाई इन दोनों का रिश्ता जुड़ेगा कैसे? ये बार-बार क्यों आ रहा है इसके पास? क्यों ये चला जाता है इनकार करके और फिर आता है? क्यों ये चांस देता है? तो ऐसा बहुत कुछ देख के एक एक्साइटमेंट थी। और बाद में मुझे लगता है कि जब उनकी जैसे वैजू को पता चल गया कि वो जया को पसंद करता है और वो रिश्ता तोड़ देती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के बाद वो जो जिस तरह से उनके घर को खत्म कर दिया, उनकी मॉम को खत्म कर दिया, जया को ऐसे डाल दिया और जिस हालात में वैजू की शादी करी, वहाँ से सारा कुछ गलत हो गया। अगर वो काश वहाँ पे थोड़ा रोकते, या वैजू ने जिस तरह जान लिया था जया, और वहीं रणविजय की शादी की बात हो जाती और वो चीज़ उस तरह से चलती और आगे जाके कुछ अलग वैजू के लिए होता, तो देखने की बात होती। आपने एक तो पहले ये चीज़ ले आई, जया और रणविजय की स्टोरी शुरू कर दी, और फिर बाद में आप ये वैजू वाली चीज़ लाकर और फिर जया को कोमा में जाके मतलब स्टोरी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जोल हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको सही उस पर लाने के लिए ट्रैक पे। तो मुझे लगता है वो थोड़ी-सी गलती हुई। इस तरह या तो आप इन दोनों का ही रखते कि किस तरह ये जुड़ेंगे, किसी का रखते कि इसको पसंद आए तो किस तरह से रणविजय इससे जुड़ेगा, और जया वाला चीज़ ही नहीं होती। और अगर जया वाली चीज़ लाई थी तो फिर जया और रणविजय का रखते और फिर वेजू के लिए कोई और होता, तभी स्टोरी चलती है, वरना फिर वो कहीं न कहीं खो ही जाती है और गोल-गोल घूमती है, या फिर वो बिल्कुल ही लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि लोगों को सेम सा कंटेंट नहीं अच्छा लगता है, जहाँ घूम-फिरा के एक ही ट्रैक पे सारे बात को लेके आ जाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है लेट्स सी कि अगर वो यहाँ से कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा है, शो उठा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.